ऑब्जेक्टिव देखिए, इसमें सर्किल का तो सब कुछ पढ़ा दिया है, क्षेत्रफल ये सब फॉर्मूला। आज इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव का चर्चा करते हैं, जिसमें त्रिभुज या जिसमें किसी एक भुजा के वर्ग पर डिपेंड करता है इसका क्षेत्रफल, ये सब पॉइंट भी इसमें इंक्लूड कर लिया। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट यहाँ लिखते हैं, वृत्त की त्रिज्या या परिधि या व्यास को के गुना किया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल के स्क्वायर गुना होगा। ये अच्छे से इसे याद रखना, इसमें और भी चीज इंक्लूड कर देंगे ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या लिखे हैं, वृत्त की त्रिज्या हो या परिधि हो या व्यास को अगर के गुना करेंगे तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वह के स्क्वायर गुना हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल के स्क्वायर गुना। जैसे उदाहरण के लिए, अगर वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना होगा, तो याद रखेंगे 4। अगर वृत्त के परिधि को 4 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना होगा, 16 गुना। यदि वृत्त के व्यास को अगर 5 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना होगा, तो 25 गुना होगा। ये हुआ बहुत ही ट्रिकी इसका ऑब्जेक्टिव सवाल। एक सेंटेंस को याद किए, इससे कई क्वेश्चन त्रिज्या व्यास में जितना भी गुना किया जाए उसका सिर्फ क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे। अब इसी सेंटेंस वाला पॉइंट में अनुपात के रूप में भी पूछा जाता है प्रश्न, अनुपात के रूप। तो सेंटेंस को समझिए, इसको यहां तक इसका वृत्त की त्रिज्या या परिधि या व्यास को के गुना किया जाए, तो ये तो इसका क्षेत्रफल लिख दे, कितना गुना हो जाएगा, तो के स्क्वायर गुना। अगर इस सेंटेंस के बाद इसमें ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि मूल वृत्त तथा नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो, तो याद रखेंगे मूल वृत्त और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 1:k²। इसी में अगर नए वृत्त तथा मूल वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तब याद रखेंगे के स्क्वायर अनुपात 1। इसमें ध्यान रखना है कि अगर वृत्त की त्रिज्या को 5 गुना किया जाए तो मूल वृत्त और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो 1:25। अगर वृत्त के व्यास को 4 गुना किया जाए तो नए वृत्त और मूल वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो 16:1। वृत्त के परिधि को अगर 3 गुना किया जाए
तो मूल वृत्त और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 1:9, और इसी में नए और मूल कर दिया जाए तब हो जाएगा 9:1, उलट जाएगा। इसे ध्यान रखें। अब इस पर आधारित कुछ और भी बातें बोलते हैं जिसे अच्छे से सुनिएगा, समझिए, लेकिन याद रहे इसका फॉर्मूला भी साथ साथ बोलेंगे ताकि समझने में आसानी। हम यहाँ सर्किल में समझाए, सर्किल पढ़ा। सर्किल में रेडियस है, परिधि है और व्यास। इसका क्षेत्रफल होता है πr², मतलब सिर्फ r के वर्ग पर डिपेंड किया। ऐसे टाइप के और भी फिगर खोजेंगे और भी आकृति देखेंगे और उसमें ये सारी बातों को दिमाग में हम अभी ही सेट कर लेंगे। पढ़े सिर्फ इसका स्टेप, लेकिन हमें और भी चीज मान में बहुत सारा पॉइंट को क्लियर कर लेना ताकि मौखिक इसका हम ऑब्जेक्टिव जवाब दे सकें। जैसे याद कीजिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 × भुजा। इसका मतलब साफ स्पष्ट है, समबाहु त्रिभुज के भी जो क्षेत्रफल है वह सिर्फ भुजा के वर्ग पर डिपेंड करता है। तो ऐसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम केवल परिमाप के पद में ज्ञात कर सकते हैं, केवल ऊंचाई के पद में भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि सर्किल में बताए थे, सर्किल का क्षेत्रफल त्रिज्या के रूप में πr² पढ़ाए थे, व्यास के रूप में भी पढ़ाए थे πd²/4, इसके बाद परिधि के रूप में ही पढ़ाए। इसी कारण से ये सब इसमें सक्सेस होता है। तब इसमें फिर सुनिए, समबाहु त्रिभुज जिस तरह यहाँ बताए वही सेम सेंटेंस इसमें भी काम करेगा, इसलिए बहुत ही बेहतरीन है इसको भी इसमें समझ लेने। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा या ऊंचाई या परिमाप को के गुना करेंगे तो उसका क्षेत्रफल k² गुना ही पढ़ाया सर्किट। लेकिन और कहाँ से कनेक्ट हो रहा है तो देख लीजिए, जिसका क्षेत्रफल केवल एक भुजा के वर्ग पर डिपेंड करता है, बाकी चीज उसमें क्या है, कांस्टेंट। वृत्त में पाई भी कांस्टेंट था या √3/4 भी कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समबाहु त्रिभुज के चाहे ऊंचाई हो या भुजा हो या परिमाप हो, के गुना करने पर इसका क्षेत्रफल k² गुना होगा। मूल त्रिभुज और नए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 1:k² होगा और नए त्रिभुज और मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात k²:1। अब फिर इसी ये समबाहु त्रिभुज का जिक्र किया, क्योंकि अभी ये पढ़ा नहीं रहे इसलिए शॉर्टकट में लिखे, नहीं तो समबाहु का पूरा जिक्र करना होगा। अभी समझना, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत काम करे। इसी तरह समबाहु त्रिभुज से अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है घन, घन क्यू। घन का क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a²। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a²। यहाँ भी समझेंगे। घन की भुजा या घन का विकर्ण को k² करने पर इसका क्षेत्रफल k² हो जाएगा। घन की भुजा या घन के विकर्ण को k गुना करने पर इसका क्षेत्रफल k² गुना होगा। मूल घन और नए घन के क्षेत्रफल का अनुपात 1:k² होगा और नए घन और मूल घन के क्षेत्रफल का अनुपात k²:1। तो ये k के रूप में दे रहे हैं, तो यहाँ इसके जगह पर क्या कोई नंबर हो सकता है। तो नंबर का ही बहुत सारा उदाहरण दिए हैं। तो ये तो एक टेक्निक है जो इसमें समझाया जा रहा है, लेकिन समझना है कि नंबर रहे तो हमें करना क्या है, बस ये स्टेप को समझना है। नेक्स्ट फिर आगे बढ़, आगे गोला आएगा इसमें, स्फीयर गोला। गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहिए या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये होता है 4πr²। गोला के वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल होता है 4πr²। इसमें भी सेम यही सिचुएशन काम करे।
जबकि ये जो अभी पढ़ा है ये दो नीचे जो आकृति आया घन का बात की और गोला, ये 3D है, और ऊपर जो अभी पढ़ा है वह 2D है। इसमें 2 विमा का जिक्र है, इसमें 3 विमा का जिक्र। ये सब ठोस आकृति है, लेकिन ये क्षेत्रफल वाला सेंस इसमें एक ही तरह का काम करे, क्योंकि इसमें भी देखिए 4 पाई कांस्टेंट है, केवल r स्क्वायर पर डिपेंड, r के वर्ग पर डिपेंड, इसीलिए यह सिस्टम इसमें भी चलेगा। गोला के त्रिज्या या व्यास को भी अगर k गुना किया जाएगा तो इसका क्षेत्रफल k स्क्वायर गुना होगा, और मूल गोले और नए गोले के क्षेत्रफल का अनुपात जो है 1:k² होगा, और नए गोले और मूल गोले के जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वह k² अनुपात हुआ, मतलब नंबर के रूप में ही जानते हैं। अगर गोला के व्यास को 5 गुना कर दिया जाए तो गोला का क्षेत्रफल 25 गुना होगा। मूल गोले और नए गोले के क्षेत्रफल का अनुपात 1:25 होगा, और नए गोले और मूल गोले के क्षेत्रफल का अनुपात 25:1। बिल्कुल क्लियर, समझ गए? तो ऐसे टाइप का अगर और भी कोई आपको मैच करे, जैसा कि अभी नहीं जोड़े कुछ, जैसा सुन लीजिए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ a², उसमें भी सेम यही सिचुएशन काम करेगा। नेक्स्ट, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हाफ पाई r², इसमें भी सेम यही सिचुएशन काम करेगा। अब इसमें एक चीज और भी सुन लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कई बार देखें, पूछा भी गया है, कंपटीशन टाइप में भी ऐसा मॉडल का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन जितने फिगर का हम नाम लिए ये सब में वह चीज काम करता है। वैसे उसका ट्रिक भी एक फॉर्मूला ही डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन कुछ साधारण सा बात करते हैं। चाहे वृत्त, तो वृत्त अगर जिक्र होगा तो त्रिज्या व्यास परिधि तीनों में कोई, समबाहु त्रिभुज हो तो भुजा हो, ऊंचाई हो या परिमाण कोई भी हो, घन हो तो भुजा या विकर्ण का जिक्र हो, कोई गोला हो त्रिज्या या व्यास का को अगर 100% बढ़ाया जाता है तो इसका क्षेत्रफल 300% बढ़ता है, और अगर इसके 50% अगर बढ़ाया जाता है तो इसका क्षेत्रफल 125% बढ़ता है। ये दोनों क्वेश्चन जनरली 100% और 50% वाला ही पूछता है, इसलिए इसका हम यहाँ जिक्र किए, जबकि इसका ट्रिक है। तो इसका ट्रिक बताए हुए हैं, तो उसमें पूरा संपूर्ण लिख करके इसका जिक्र कर दिया जाएगा। इसका इसे k² - 1 × 100% इसका फॉर्मूला होता है, ये आगे इसे बनाकर लिख दिया जाए। अब इसमें त्रिज्या परिधि व्यास, इसमें से कोई समझने के लिए, चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप लिखते हैं तो पूरा अगर सेंटेंस लिखेंगे तो बहुत बड़ा होगा, तो हम यहाँ लिखे जैसे वृत्त, तो यहाँ समझना होगा आपको वृत्त की त्रिज्या परिधि या व्यास का जिक्र किया, त्रिज्या परिधि या व्यास का जिक्र किया गया। फिर जैसा कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज अगर इसका जिक्र किए तो इसका अर्थ समझना होगा, इसकी भुजा, ऊंचाई, परिमिति का जिक्र। घन, घन का जिक्र किए तो इसका मतलब घन के भुजा और विकर्ण का जिक्र करना। गोला, गोला का अगर जिक्र आया तो इसके त्रिज्या व्यास का जिक्र करना। अर्धगोला सेम होगा, त्रिज्या या व्यास। समद्विबाहु, समकोण त्रिभुज,
अर्ध वृत्त, ये लगभग लिख दिए, इसमें से मैच करना है। अगर अब त्रिज्या हम बोलते हैं तो जिसमें त्रिज्या होगा वह हुआ, भुजा बोलते हैं तो जिसकी भुजा होगा वो आकृति समझना होगा, क्योंकि प्रत्येक में लिखते हैं तो यहाँ तक आ जाता। हमें तो ऑब्जेक्टिव समझना और टेक्निक ट्रिक समझना, तो इसलिए यहाँ शॉर्ट में जितना संभव हो सके लिखते, इतना के त्रिज्या या व्यास या परिधि या भुजा या ऊंचाई या विकट या परिमाप या परिमिति को के गुना करने पर क्षेत्रफल एरिया के स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100% बढ़ जाएगा। इसमें बहुत सारा फिगर, चाहे जिसका भी जिक्र किया जाए, सबका कहानी एक ही है, सबका निचोड़ एक ही जगह निकले। तो कभी गोलाम पूछता है, कभी वृत्त में पूछता है, कभी घर में पूछता है, कभी समबाहु त्रिभुज में पूछता है, तो यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए ये सारे चीज को एक साथ मिक्स करके इसको क्लियर कर दिया, चाहे किसी में भी हो कहानी एक। हाँ, लेकिन एक प्रश्न उधर से आ सकता है कि आप बोले थे 100% बढ़ाने पर इसका क्षेत्रफल 300% बढ़े, 50% बढ़ाने पर इसका क्षेत्रफल 125%। ये गलत नहीं है, यह तो 100% सत्य है, लेकिन भाषा को कंपेयर कीजिएगा तो डिफरेंट। हम बात किए थे बढ़ाने पर, और इस भाषा में लिखे के गुना करने पर, भाषा तो डिफरेंट हो गया। लेकिन उस भाषा को इसके रूप में कन्वर्ट करना है, इसके रूप में कन्वर्ट करना है। कैसे? तो पूरा साफ क्लियर बता दे। जैसे देखिए, किसी का भी जिक्र कीजिए, इसमें एक आकृति वर्ग ही छूट गया, वर्ग को भी इंक्लूड कर दीजिए। वर्ग में भी यही कहानी हो, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भी भुजा स्क्वायर ही होता। वर्ग कहीं जोड़ दीजिए जहाँ जगह है वर्ग, यो का छुटा, इसमें जोड़ दीजिए वर्ग। वर्ग के साथ भी यही कहानी, ठीक है, स्क्वायर वर्ग। अब जो समझा रहे थे से गौर, तो वर्ग एक जब छूट गया था तो इसका सम्मान भी इसी को ले चलते। मान लीजिए वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा ए बराबर कुछ भी मान x। अगर आपको ये x दिक्कत करता है, नंबर लेने की जरूरत है, 1 2 3 4 5, वह भी चलेगा। 100 लेना है वह भी चलेगा, 200 लेना है वह भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम फिलहाल क्या लिए x। तो इसकी भुजा को क्या करते हैं हम, 100% बढ़ाते हैं। इसकी भुजा को 100% बढ़ाते हैं। 100% बढ़ाने पर तो परसेंटेज, प्रतिशतता चैप्टर तो मजबूत होगा। प्रतिशतता पढ़ाओ, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा देखिए। 100% अगर घन की भुजा हम बनाएंगे तो x प्लस x का 100%, परसेंट मतलब नीचे 100, 1/। इसका वैल्यू कितना आया, 2x। अब याद रखिए कि इसकी 100% बढ़ाने पर यह कितना गुना हो गया,
तो यही हुआ यहाँ के का काम किया दुगुना, अर्थात हम बढ़ा हुआ मान को क्या किए, अगर इतना परसेंट बढ़ता है तो हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं कि वह मूल भुजा का कितना गुना हो जाता है, हमें वह के का मान गया, अर्थात यही इसमें के गुना। तो दोनों को कनेक्ट करना, चाहे बढ़ाया गया, अगर 2 गुना 3 गुना सीधा पूछेगा तब तो और एक लाइन का आंसर है 67 बन जाएगा। 2 गुना रहता सीधे तो 2 का स्क्वायर माइनस 1%, तो वही बात यहाँ भी निकला है। देखिए 2 गुना, तो के की जगह पर रखिए 2, तो क्या आ गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 गुना 100, 300% आंसर। अब गया 50% वाला हम नहीं समझे, करके दिखाई, वह भी दिखा दिया है था, पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा 50%। इसमें भी वर्ग की भुजा, वैसे कोई भी फिगर आप लीजिए उससे फर्क पड़ने वाला x, तो इसको क्या करना है 50% बढ़ाना, 50% बढ़ाने पर इसकी भुजा, परसेंटेज जरूर मजबूत रखना, x प्लस x का 50% लिख दिए इसे, x प्लस x गुना का मतलब गुना, 50% का मतलब प्रति 100, 1/100 काट दो, x प्लस x/2, इनका जोड़ आता होगा 3x/। देखो इसका ये कितना गुना है, कितना गुना है इसका, तो 3/2x/x, अर्थात घन की भुजा को 50% बढ़ाने पर इसका भुजा 1.5 गुना हो जाएगा, 1.5 गुना, 1 होल 1/2 या 3/2 बोल सकते हैं, और सबसे अच्छा परसेंटेज यही है 1.5 गुना हो जाता है। तो के का मान कितना हो गया 3/2, तो यहाँ देख लीजिए ये आंसर इसका मिल जाएगा, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100%, 9/4 माइनस 100%, 9 माइनस 4/4 100%, 5/4 इंटू 100, 4 से का। देखिए जितना बताए थे वही उसका परसेंट 125। और यही सवाल को अगर ट्रिक से न बना के अगर लंबा बनाएंगे तो ये एक नियम का इस्तेमाल करेंगे जो कि बहुत बड़ा होगा, और भिन्न भिन्न आकृति में अगर बनाएंगे तो और भी ज़्यादा बड़ा होगा, जिसमें सबसे सहूलियत इसमें वर्ग में, क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं है। अब बात बाकी और में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा ही, इसे अवश्य याद रखना है प्रत्येक को। इसमें बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सब है, इसे माइंड में सेट रखना। रो डिजाइन बताए, अगर इसका जो सवाल बताए थे उसको देखना है तो इस स्पेस से वही काम कर देते हैं दीर्घ तरीका से, और इस बार वर्ग में नहीं समबाहु त्रिभुज में ही कर देते हैं, ताकि उसमें और डिफिकल्ट थोड़ा सा लगे लेकिन समझ में। लेकिन याद रहे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो यही इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल शॉर्टकट, ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक। हम यहाँ क्वेश्चन भी लिख देते हैं वही मॉडल का, समबाहु त्रिभुज की भुजा 100% बढ़ाने पर क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, लिख दिए। अब इसे सॉल्व करते हैं, इससे बात समबाहु त्रिभुज की भुजा ए एक्स मान, इसका क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
याद नहीं है तो बगल से देख सकते हैं, लिखा हो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए की जगह सीधा एक्स कर। यह हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसकी भुजा को क्या किया गया, 100% बढ़ा, 100% बढ़ाने पर भुजा, तो भुजा बदल जाएगा A1 या A' का, x प्लस x का 100%, 2x। अब इसका फिर क्षेत्रफल निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो पहले क्षेत्रफल बदल जाएगा, इसको A' कर, क्या हो जाएगा ये √3/4 इंटू 2x का, यह हो गया √3/4 इंटू 4x। तो इस क्षेत्रफल से ये कितना बढ़ गया, तो दोनों क्या करना होगा, अंतर करना होगा, अंतर, √3/4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू x, इन दोनों का डिफरेंट हो गया √3/4 इंटू 3x। अब एक ही नियम से निकालिए या शॉर्टकट में निकालिए। प्रतिशत वृद्धि बराबर फॉर्मूला होता है वृद्धि गुना 100 बटे मूल त्रिभुज है तो मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल, और नहीं एक ही नियम से बना, स्पेस कम है तो फॉर्मूला से बनाते हैं। यहाँ लिख देते हैं प्रतिशत वृद्धि, यहाँ वह वृद्धि गुना 100 बटे मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो वृद्धि कितना आया 3/4 इंटू 3x स्क्वायर। अब मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है √3/4 इंटू x स्क्वायर गुना 100%, सब काट, √3/4 कट गया, x स्क्वायर कट गया, 3 गुना 100, 300, यही हुआ इसका। इसी तरह याद रहे सिर्फ भुजे का ये काम नहीं है, त्रिज्या में हो, व्यास में हो, परिमाप में हो, परिधि में हो, किसी में 100% बढ़ाया जाएगा, क्षेत्रफल फिक्स्ड है। यही समझ में आ गया इसका टेक्निक, ये इसका ऑब्जेक्टिव अच्छे से याद रखेंगे। अब इसमें और भी ऑब्जेक्टिव है तो देखिए अब इस नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखिए, इसी में समझना है दो वृत्त के त्रिज्या, व्यास, परिधि का अनुपात बराबर होता है। अब सुनिए और कुछ एक्स्ट्रा बात भी सुनिए। दो वृत्त के त्रिज्या का अनुपात, व्यास का अनुपात, परिधि का अनुपात तो बराबर होता है ही, तो लिखिए, ये तो सबूत है। इसके अतिरिक्त माइंड में सेट कीजिए, दो समबाहु त्रिभुज के भुजा का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात, परिमाप का अनुपात बराबर, दो वर्ग के भुजा का अनुपात, विकर्ण का अनुपात, परिमाप का अनुपात बराबर होगा। दो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में भी ऐसा ही जिक्र होगा। दो घन का अगर जिक्र होगा तो दो घन के भुजा का अनुपात, विकर्ण का अनुपात बराबर होगा। दो गोला का जिक्र होगा, दो गोला के त्रिज्या का अनुपात, व्यास का अनुपात बराबर होता है। यह अच्छे से माइंड में सेट कर लिखे, एक कई समझाए, इसका अर्थ अब ऑब्जेक्टिव कुछ बताए। जैसे दो वृत्त के त्रिज्या का अनुपात दिया है 2:3 और प्रश्न आया इसके व्यास का अनुपात क्या हो,
फास्ट पूरा स्पीड में जान लेंगे 2:3। क्या परिधि का अनुपात क्या हो? 2:3 ही हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रिवर्स कर, दो वृत्त के परिधि का अनुपात 5:4। प्रश्न को सुनिए, दो वृत्त के परिधि का अनुपात 5:4 है। त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? 5:4। व्यास का अनुपात क्या होगा? 5:4। ऐसा ही होगा। अब एक आध एग्जाम्पल बदल के ही बताते, जबकि सबका बता दिया। दो समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। कहेगा परिमाप का अनुपात क्या होगा? 3:4। भुजा का अनुपात क्या होगा? 3:4। ऐसे टाइप के प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना है। मेंसुरेशन का ऑब्जेक्टिव स्पीड बने, ऐसे मॉडल के प्रश्न। अब इसको संकेत के रूप में लिखते हैं। तो शुरू यहां से परिधि करते इधर, और नहीं इधर से त्रिज्या ले करना है, कोई दिक्कत। दो वृत्त के परिधि का अनुपात C1 C2, त्रिज्या का अनुपात R1 R2, व्यास का अनुपात D1, ये बराबर होता है। ये सिंबल में लिख, अगर माइंड में ये बात आ गया कि इसे साबित भी कर दीजिए कि बराबर कैसे, तो देखिए साबित होगा। और इसे हटा देंगे, इसलिए देख लीजिए, समझ लीजिए। ये पहला वृत्त दूसरा वृत्त के परिधि का अनुपात लिखे। तो परिधि किसके बराबर होता है? त्रिज्या के पदों में। तो 2πr1 2πr2 के, तो ये दोनों तो बराबर है। कट गया, हट गया, क्या हो गया? वही आया जो साफ क्लियर। अनुपात का मतलब ये है कि जो सेम राशि होता है या जो दोनों का HCF है, उससे दोनों में भाग कर दिया जाता है, सरलतम रूप में आ जाता है। समान राशि बदल करके अनुपात ज्ञात किया है। अब अगर व्यास में भी कंफ्यूजन है तो इसको भी पहुंचा सकते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे, तुरंत दी बने। और नहीं तो इसी वाला अगर उसको भी सेंस लगाना है तो लगाइए। C बराबर क्या आ जाएगा? πd। C2 क्या आ जाएगा? πd। बस पाई पाई कटे, पहुंच गए उस जगह। अगर इसे दीर्घ करके ही बनाएंगे, त्रिज्या का अनुपात दिया होगा, व्यास का त्रिज्या का अनुपात दिया होगा, तो R1 बराबर अलग, R2 अलग, उसका तब पहला का परिधि दूसरा का परिधि निकालेंगे, फिर अनुपात में लिखेंगे, काटेंगे। लंबा समय लगेगा, टाइम लगेगा। ऑब्जेक्टिव बनाने में वैसा मेथड नहीं अप्लाई करना है, इसे शॉर्टकट ट्रिक अपना, वह भी मौखिक इसका आंसर जवाब देना, बिना लिखे हुए इसका आंसर 1 सेकेंड में क्लियर। हर एक क्वेश्चन का इस तरह जब भी प्रश्न आएगा जवाब दे दोगे। अब इसका क्षेत्रफल से भी रिलेशन बनाएंगे, वह उल्टाएंगे। अभी जानबूझ करके इसलिए पहले इसी को रखे, इतना ही। अब इसी में लिखते हैं नेक्स्ट, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात उसके त्रिज्या या व्यास या परिधि, तीनों में कोई हो, के वर्ग का अनुपात को हो या अनुपात का वर्ग हो। यहाँ अनुपात में बात बराबर, अनुपात का वर्ग कीजिए या वर्ग का अनुपात कीजिए, दोनों या अनुपात में सेम होता है। उसके त्रिज्या या व्यास या परिधि के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है।
तो समझाए थे यहाँ भी, लेकिन यहाँ भी वही बात है। दो समबाहु त्रिभुज के भी क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के अनुपात, संगत ऊंचाई के अनुपात और संगत परिमिति के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। वर्ग में भी यही बात होगा। दो वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा या संगत विकर्ण या संगत परिमाप के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। इसे याद रखना है। अब इसे संकेत में समझा दें। क्षेत्रफल A1, त्रिज्या R1 R2, व्यास D1 D2, परिधि C1 C। अगर तुम्हारी इच्छा ये हो कि हम ऐसे R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर लिखे, D1 स्क्वायर बाय D2 स्क्वायर लिखे, C1 स्क्वायर बाय C2, कोई फर्क नहीं है, दोनों का बात बराबर। फिर भी सलाह दिया जाएगा कि ऐसे लिखिए, क्योंकि ऐसे में अच्छा होता है कि जो सरलतम रूप में पहले जाने वाला रहता है उसे पहले काट दिया जाता है, सरलतम रूप में लिख दिया जाता है और तब वर्क किया जाता है, तो और भी अच्छा रहता है। अब इसमें रखा हुआ रहेगा तो माइंड ऐसा भी काम करेगा, पहले वर्क कर दे फिर काटे, बेवजह टाइम पास हो। इसलिए ऐसा ज़्यादा प्रयोग, जबकि हम लिखे जो है उसका मीनिंग ऐसा है, जबकि ये और ये एक ही चीज़ है, इसीलिए हम वैसा भी लिख दिए और चर्चा दोनों का की। ये अब कुछ ऑब्जेक्टिव इस पर आधारित सुनिए। नंबर के रूप में दो वृत्त के त्रिज्या का अनुपात 2:3, क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो 4:9। दो वृत्त के परिधि का अनुपात दिया है 5:4, इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा 25:16। दो वृत्त के व्यास का अनुपात दिया हुआ है 4:5, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा 16:25। फटाफट बन जाएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। सवाल देखे उसका आंसर कंप्लीट, समझ में आ गया। आप पीछे बैक भी चलिए, समबाहु त्रिभुज का भी थोड़ा चर्चा कर ले, वर्ग का भी कर ले, इच्छा हो तो गोला का भी कर लिया जाए, घन का भी कर लिया जाए, सेम यही कहानी चलेगा। समबाहु त्रिभुज, दो समबाहु त्रिभुज के भुजा का अनुपात 2:3, इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा 4:9। दो वृत्त के दो समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 5:6, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा तो 25:36। दो समबाहु त्रिभुज के परिमिति का अनुपात 3:4 है, इसके क्षेत्रफल का रेशियो हो जाएगा 9:16। पूरा माइंड में सेट कर लो। इच्छा हो गोला में प्रयोग कीजिए, घर में प्रयोग कीजिए, वर्ग में प्रयोग कीजिए, लेकिन तर्क को समझिए एक ही चीज। अब एक चीज यहाँ हम और बता रहे हैं, जो ज्यामिति में एक बार फिर चर्चा करेंगे, 2 बार हो जाएगा और अच्छा से प्रैक्टिस। जितना का हम नाम लेंगे, ये नाम अच्छे से हम पढ़ाए हुए हैं, फिगर समेत कंस्ट्रक्शन में भी पूरा समझाया। वही पिक्चर आज फिर जिक्र कर रहे हैं। यहाँ वैसे लिख नहीं रहे, इसे गौर से समझिए, याद रखिए, क्योंकि ऐसे मॉडल के भी क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला माइंड में ये सेट कीजिए, समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज जिक्र ज्यामिति में फिर एक बार होगा, यहाँ भी माइंड में सेट कर लीजिए, इसी पर आधारित है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, संगत माध्यिकाओं के भी अनुपात के वर्ग के बराबर, संगत कोण समद्विभाजक के भी अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, संगत शीर्ष लंब के भी अनुपात के वर्ग के बराबर। कहने का मतलब हुआ कि अगर दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात 2:3 है तो क्षेत्रफल का अनुपात 4:9।
अगर दो समरूप त्रिभुज के संगत ऊंचाई का अनुपात 3:4 है तो क्षेत्रफल का रेशियो हो जाएगा 9:6। दो समरूप त्रिभुज के माध्यिका का अगर अनुपात दिया हुआ है 5:4 तो क्षेत्रफल का अनुपात 25:16 हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का अनुपात रहे 2:3 तो इसका क्षेत्रफल भी 4:9 हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि खाली वर्गे कर रहे हैं तो कोई भी प्रश्न आवे सब में वर्गे कर दीजिएगा, ऐसा नहीं। हम ये पूछे अब तक में खाली क्षेत्रफल ही पूछ रहे हैं, अब इसको अपोजिट भी करेंगे, उल्टाएंगे, ठीक है। जैसा कभी जिसका जिक्र किए अब उसमें समझा। दो समरूप त्रिभुज के संगत माध्यिका का अनुपात, संगत ऊंचाई का अनुपात, संगत कोण समद्विभाजक का अनुपात और संगत शीर्षलंब का अनुपात, ये सभी चारों बराबर होता है। चाहे माध्यिका हो, कोण समद्विभाजक हो, ऊंचाई हो या भुजा का अनुपात हमेशा बराबर होता है। जिस तरह इसमें केवल क्षेत्रफल निकालते समय वर्ग करते हैं और धीरे धीरे जब 3D में आएंगे तो घन इसमें आएगा, आयतन का भी जिक्र, तो खैर वह भी आगे बताया जाएगा। पहले यहाँ तक अब इसी को रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं। जो यहाँ समझाए थे अब इसको क्षेत्रफल के रूप में जिक्र करते हैं। इसी चीज दो वृत्त के त्रिज्या या व्यास या परिधि का अनुपात बराबर होता है। जो यहाँ लिखे थे इसी में जोड़ देते, जो उसके संगत क्षेत्रफल के वर्गमूल के अनुपात के बराबर होता है। पूरा फ्रेश कर दिया, एक बार साफ अलग कर दिया। अब इसको क्षेत्रफल के साथ इंक्लूड कर दिया, तो उस चीज को फिर दोबारा लिखना। इसलिए R1 R2 का अनुपात, D1 D2 का अनुपात, C1 C2 का अनुपात, ये तो बराबर है, लेकिन यह क्षेत्रफल के वर्गमूल के अनुपात के बराबर। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाए तो यह रहेगा, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात है 4:9। दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात है 4:9। इसके संगत त्रिज्या का अनुपात क्या होगा 2:3। इसके संगत व्यास का अनुपात क्या होगा 2:3। इसके संगत परिमाप का अनुपात क्या होगा 2:3। ज्ञात हो, मौखिक बन गया आंसर के लिए। समबाहु त्रिभुज में घूम लेते एक बार। दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 25:36 रहेगा। दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 25:36 है। तो इसके संगत भुजा का अनुपात 5:6, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5, 36 का 6, ये तो सबको पता होगा, वर्गमूल तो आता होगा, टेका टोपी। और संगत ऊंचाई का अनुपात 5:6, संगत परिमाप का अनुपात 5:6, संगत माध्यिका का अनुपात 5:6, संगत कोण समद्विभाजक का अनुपात 5:6, संगत शीर्षलंब का अनुपात 5:6। पूरा इसको अच्छे से माइंड में पूरा क्लीन करके एडजस्ट कर लेंगे, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इसमें सेट हो जाएगा। यह इसका टेक्निक हुआ, इसे याद रखें। अब इसमें आगे जोड़ते हैं अर्धवृत्त।
इसका पूरा टॉपिक लगभग समझा दिए हैं। अब है अर्धवृत्त। ये क्या होता है? हेमीस्फीयर या सेमी सर्किल या हेमी सर्किल, ये अर्धवृत्त। इसको समझेंगे, डिफाइन भी, फिर इसमें एक्स्ट्रा फॉर्मूला, इस पर एक सवाल। एक सर्किल बनाए, इसमें एक व्यास खींच, या तो इसको मिटा दीजिए या इसको डॉट लाइन से इसको रख टूटी। तो ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं, ये अर्धवृत्त है। ये इसका व्यास, इसका जिक्र भी किए थे। इसका व्यास परिधि पर 90 का कोण बनाता है और इसका चाप केंद्र पर 180 का कोण बनाता है। पढ़ा चुके हैं वो, याद हो। डिफाइन दैट। तो देखिए अर्धवृत्त का व्यास तथा संगत चाप, व्यास तथा संगत चाप से घिरा आकृति, व्यास तथा संगत चाप से घिरा आकृति अर्धवृत्त कहलाता है। व्यास और संगत चाप से घिरा आकृति अर्धवृत्त कहलाता है। पिक्चर में देखिए, अर्धवृत्त मतलब ये व्यास और ये हुआ चाप। इधर से ही दीजिए एरो। इस पिक्चर में AC, इसको शॉर्ट में ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये चाप हो, ये चाप। AC, ये पूरा अर्धवृत्त हुआ। अर्थात इसका पूरा क्या नामांकन कर दिया जाए? AC BA, ये पूरा हो गया। ACB, यहीं तक ना है, फिर यहाँ से पूरा आकृति का नाम है अर्धवृत्त। ठीक है, जिसमें ये हुआ इसका व्यास और ये हुआ इसका चाप, ये हुआ इसका D, ये हुआ इसका पाया, ये हुआ 2R, ये हुआ पाया। अब यहां पर पहले इसका परिधि या परिमिति को समझ, इसका चाप पहले समझ। चाप, चाप को हम लोग L से भी डिनोट करते हैं, या इसमें जो नाम दिया है, या ACB, या शॉर्ट में AB भी चलेगा। इसका फॉर्मूला हुआ पाया। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाया। तो उसका आधे हिस्सा तो है, रटने की जरूरत थोड़ी ना है, रटा चला गया, याद हो गया। बस अर्थ समझ लेगा अर्धवृत्त का चाप क्या। चाप मतलब यहां से लेके यहीं तक, व्यास इंक्लूड नहीं है। चाप मतलब सिर्फ बाहरी घेरा, एक से या हुआ इसकी चाप की लंबाई पाई। व्यास के पद में देंगे तो πD/2। अब इसका परिमिति समझ, परिमिति या परिमापी अगर कहीं लिखा, या हो सकता है परिधि लिखा, किसका? अर्धवृत्त का। तो यही तो सामने इसीलिए समझाए थे, फिर पूरा समझाते। ये हो गया AB,
मतलब व्यास, ये हो गया 4, ये क्या हुआ D, ये क्या हुआ पाई, ये हुआ 2R, ये हुआ पाई, ये 2 कॉम, इसमें R कॉमन ले लो, पाई प्लस, ये हुआ अर्धवृत्त का परिमिति परिमाप। अगर इसे एक धनुष की तरह समझ लिया जाए तो धनुष की डोरी और धनुष के डंडा, जो डंठल होता है वो हुआ इसका परिमाप, याद रहे। अब इसका क्षेत्रफल बात है, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, वृत्त के क्षेत्रफल का आधा, हाफ पाई आर स्क्वायर। वृत्त का याद हो गया तो वृत्त का याद हो गया हाफ पाई। इसका जिक्र करेंगे व्यास के पद में भी, तो पाई बाय 8 पाई डी स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हुआ व्यास के पद में 1/8 पाई डी स्क्वायर। क्या हो गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इस पर एक सवाल यहां लिखते हैं, अर्धवृत्त का परिमाप 18/7 सेंटीमीटर। इसका तिर्जिया निकाले, छोटे लिखते पर तिर्जिया हुआ, तो तिर्जिया निकल गया तो क्षेत्रफल परिधि जो कहेगा सब ज्ञात हो जाएगा। इसे परिमाप दिया हुआ है इसका 18/7 परिमाप। इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए परिमाप का फॉर्मूला क्या लिखे, R इंटू पाई प्लस 2। परिमाप कितना है, R इंटू पाई का मान 22/7 प्लस 2, 18/7। एलसीएम लेके जोड़िए 36/7, तो 7 काट दीजिए, R बराबर क्या आ गया 18/36 1। अब अगर इसका क्षेत्रफल भी मांगेगा तो आप क्षेत्रफल ज्ञात कर। इसलिए यह प्रश्न बताए, यह भी ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे बार बार रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, सीखना है।